अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बस अल्लाह का करम है। इस वक्त टाइम कट रहा है। सारी लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। चलिए सर, आपका खैर मकदम है आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनका मैं खैर मकदम करता हूं। फिर हम ऑफिशियली आपसे बातचीत शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने तमाम व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं कि आज के इस फेसबुक ब्रॉडकास्ट लाइव दिल की बात साहिल के साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत से होंगे, मजे में होंगे। मौसम भी आज बड़ा सुहाना है, शाम से हल्की हल्की बारिशें हो रही है। तो आज मैं आपको ये बताता चलूं कि आज हमारे साथ बहुत 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 ही स्पेशल एंड ट्रूली अमेजिंग आर्टिस्ट हैव जॉइंड अस टुडे फ्रॉम श्रीनगर. He is one of the finest artists that our state has ever produced. The one and only Mr. Munir Ahmad Mir. तो मुनीर साहब, आपका दिल की बात साहिल के साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स को जो कल भी हमारा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कल कुछ नेटवर्क का इश्यू था तो शायद तब आ, बात नहीं बन पाई। अल्लाह का करम शामिल हाल रहा और आज आपसे बहुत प्यारे लग रहे हो घर में बैठ के। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो सर, सबसे पहले मुझे आप बताइए, आपको आज कैसा लग रहा है? देखिए, इस वक्त इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सामीन के साथ, नाजरीन के साथ मौका ने, जी जी। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। से दूर बैठे हैं, न न किसी के घर जा सकते हैं, न किसी को बुला सकते हैं। बस हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम जल्द से जल्द निजात दे इस बीमारी से। यही हम। जी सर, बिल्कुल। करना चाहूंगा, मुलायजा फरमाइए, दिल से आपके लिए ये दो लाइनें बोलना चाहूंगा। जी, जरूर जरूर। मुझ में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए। मुझ में मुझ में मोहब्बत मोहब्बत के सिवा कुछ कुछ नहीं भी नहीं तुम्हारे तुम्हारे लिए। लिए। तुम अगर चाहो तो मेरी सांसों की भी तलाशी ले लो। वाह 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 वाह। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये सर मेरी तरफ से नजराना आपके लिए। तो बहुत से हमारे व्यूअर्स है जो हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग यू फ्रॉम कश्मीर आउटसाइड। बहुत से लोग आपको सलाम बोल रहे हैं आगाज में ही। तो मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रॉडकास्ट आप जितना शेयर करेंगे अपने पेज पे, तो मुनीर साहब के जितने भी फैंस होंगे अक्रॉस द वर्ल्ड वो होंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं अपने व्यूअर्स से कि आज बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल इवनिंग होने जा रही है मुनीर साहब के साथ। जो कल हमें लाइव में प्रॉब्लम हुई थी, तो इंशाल्लाह उसकी भरपाई हम आज करेंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स को सबसे पहले मुनीर साहब के बारे में कुछ बताता चलूं, क्योंकि लोगों को इतना ही पता है कि मुनीर साहब बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और हमारे वादी कश्मीर के एक मायानाज गुलूकार है। मुनीर साहब के बारे में आपने जो हमारे व्यूअर्स है उनको मैं ये बताता चलूं कि मुनीर साहब ने म्यूजिक में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बैचलर्स डिग्री की है फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी. Munir Saab is approved grade A singer and composer from All India Radio Srinagar. Munir Saab is member of Light Music Audition Committee Board, All India Radio Srinagar. And presently, Munir Saab is working in J&K Information Department as an artist. ये तो मुनीर साहब के बारे में कुछ ही बातें हैं, बाकी हम उन्हीं से सुनेंगे। और अवार्ड्स की अगर हम बात करें, मुनीर साहब को ये शर्फ हासिल हुआ है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, एपीजे अब्दुल कलाम, उनके हाथों मुनीर साहब को अवार्ड्स मिले हैं। तो मुनीर साहब, उसके लिए आपको हम मुबारकबाद देते हैं। सामापा, जो कि शुक्रिया। भजन सोपोरी और अबे सोपोरी की एक एकेडमी है, सामापा। सामापा ने मुनीर साहब को 2014 में अवार्ड से नवाजा है। राज बेगम अवार्ड जो हमारे स्टेट में हर साल दिया जाता है, वो भी मुनीर साहब को हासिल हुआ है। एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है पुणे में, वो बहुत ही अच्छा काम कर,
उन्होंने मुनीर साहब को पुणे में बुलाकर वहां पे अवार्ड से नवाजा है, और बहुत से अवार्ड्स जिनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जितने मीडिया हाउसेज है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, आप किसी भी डिपार्टमेंट का नाम लो, मुनीर साहब ने वहां से अवार्ड्स हासिल किए हैं। और मुझे लगता है कि मेरे लिए पर्सनली अगर आप मुझे बोलेंगे तो मेरे लिए ये खुशकिस्मती है कि आज मुनीर साहब मेरे शो में यहाँ पे लाइव मेरे से बात कर रहे हैं, और मैं अपने आप को आई एम रियली फीलिंग माई सेल्फ आई एम वेरी फॉर्चुनेट। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो अब आपसे बात हम शुरू करेंगे। आपका और जो मेरे चाहने वाले दोस्त हैं, मद्दा हैं, कश्मीरी लोग जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं उन सब का तहे करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। और आपके कल क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हालात कुछ ठीक नहीं रहते हैं, 2G का मसला है, उसकी वजह से कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपसे मिल नहीं सके। हम तैयार थे अपनी जगह, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से हम मिल नहीं पाए। उसके लिए हम माजरत खाएं आपसे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ मुलाकात और अच्छे मुलाकात करने के। जी मुनीर साहब, जितने भी हमारे व्यूअर्स है माशाल्लाह वो बहुत ज़हीन है और वो जानते हैं कि 2G पे काम करना कितना मुश्किल है। उन्होंने कल मुझे पर्सनल मैसेजेस की और बोला कि हम समझते हैं कि 2G पे लाइव ब्रॉड तो वी आर वेटिंग, और वो कल से आज शाम 8:30 बजे तक आपका इंतजार कर रहे थे। ट्रस्ट मी, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर नहीं, आपकी एक झलक देखने। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि 4G का मसला यहाँ पे शुरू किया जाए जल्द से जल्द, चूंकि बच्चे घर में हैं, सारे बच्चे घर में हैं, पढ़ते हैं। नेट का यहाँ होना बहुत ही लाजमी है, जी क्योंकि सर बच्चे बिल्कुल। आजकल उसी की बदौलत पढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्कूल सर। बंद है और आगे भी पता नहीं कब स्कूल कब खुलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये फोन को कुछ सहूलियत फराहम हो जाए। जी बिल्कुल मुनीर साहब, हमारी भी रिक्वेस्ट है जो अरबाब इक्तिदार है कि 4G रेस्टोर करे, ताकि हर एक इंसान अपने हिसाब से अपना काम सही ढंग से कर पाए। तो मुनीर साहब, यहाँ पे प्रोग्राम के आगाज में बात हम अभी करेंगे। पहले कुछ आपसे कुछ आगाज में कुछ सौगात सुनेंगे हम, उसके बाद बात को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि कर रहे हैं और मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें कुछ सुनाइए। तो के कुछ जो भी आपको पसंद हो, जो आप सुनाना चाहेंगे आगाज में अपने सामीन को, प्लीज। कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2-3 महीनों से हालात वादी में बहुत ख़राब है। जी जी। शायद हमसे बहुत से गुनाह सरज़द हो गए हैं। हम अल्लाह ताला से उससे माफ़ी मांगते हैं। तो एक दुआ के 2-3 लाइनें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। जी सर मुझे बिल्कुल। उम्मीद है कि शायद उनको ये पसंद आ जाए। जरूर बिल्कुल आएगा। धानी रे रे सा मदनी सरे गा गमरे हाँ। सा हो दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। मैंने तुझसे
या अल्लाह, या अल्लाह, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, कब मांगे, आहा बाबा, कब मांगे। ओ रोशन दिल, ओ रोशन दिल, बेदार नजर में, या अल्लाह, रोशन दिल, बेदार नजर में, या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे, या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे, या अल्लाह। एक शेर, बहुत अच्छा शेर है जी आज सर। की हालात की मुनासिबत। या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे, आहा, या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे, ओ या मेरा दिल पत्थर कर दे, या या अल्लाह, आहा, ओ या मेरा दिल पत्थर कर दे, या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे, या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, वाह सर वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाकई में आपने शुक्रिया शुक्रिया जनाब। दिल के तारों को छू लिया, और अल्लाह करे कि ये जो दुआ आपने पढ़ी ये अपनी बारगाह में कबूल करे। बहुत ही खूबसूरत। आमीन। और बहुत से लोग, पहले मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, आपको सलाम बोल रहे हैं जी जरूर। और उनके कुछ कमेंट्स हैं वो मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा। बहुत फैंस फॉलोइंग है आपकी। मुदस्सिर शाह साहब आपको अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम शुक्रिया। बोल रहे हैं। शौकत मजाज अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। ख्वाजा नजीर, क्या वो बोल रहे हैं, क्या बात है, वाह पनुन सर, ये बोल रहे हैं ख्वाजा नजीर जी। अशफाक लोन बोल रहे शुक्रिया शुक्रिया। हैं, अशफाक लोन बोल रहे हैं, a wonderful artist and a gem of a person, अशफाक लोन साहब बोल रहे हैं। शुक्रिया और शुक्रिया। एक और आर्टिस्ट है सईद शकील शान, वो बोल रहे हैं जी बहुत मोस्ट टैलेंटेड एंड बहुत पॉलिश्ड बहुत शुक्रिया। सिंगर ऑफ आवर वैली, जियो मुनीर। और मुख्तार अहमद भी है, मीर एजाज नाइस वॉइस, मुख्तार अहमद ग्लोरियस। और यहाँ पे कुछ फरमाइशें भी आने वाली हैं, वो उसके बारे में हम बाद में थोड़ी देर में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं मुनीर साहब से ये कहना चाहूंगा, सर बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो म्यूजिक को अपना करियर बनाते हैं, म्यूजिक में पढ़ाई करते हैं, म्यूजिक में डिग्री करते हैं। तो आपका ये शौक कैसे, कहां से हुआ, हमारे व्यूअर्स को इस बारे में आप जी बताइए। जी, दरअसल बात ऐसी है कि मेरे वालिद बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, तो अच्छा, माशाल्लाह। मैंने सारा उन्हीं से सीखा है। ओके उन्होंने ओके। मुझे पूरी तरह से ट्रेन किया है। मैट्रिक तक तो उन्होंने मुझे पूरा साथ दिया है, और उनकी बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने। और क्या उन्होंने बात मुझे है। फुल सपोर्ट किया। जी जी। मेरे वालिद ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। तो जी उसके जी सर। बाद मैंने आगे इसकी तालीम ले ली,
तो फिर मैंने म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में दाखिला ले लिया। तो वहाँ पे मैंने बाज़ाब्ता म्यूज़िक की तालीम ली। मेरे वहाँ के पहले गुरु थे पृथ्वीनाथ रैना साहब, ओके। और उन दिनों हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे वहाँ पे टी.के. जलाली साहब और वाचस्पति शर्मा साहब। उनसे मैंने तालीम हासिल की है। उसके बाद मुझे मौका मिला रेडियो स्टेशन जाने का, क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल मौसीकी का रिवाज उतना ज़्यादा नहीं है। जी जी। तो मुझे मुझे ज़रूरी ये महसूस हुआ कि मुझे रेडियो ज्वाइन करना चाहिए। रेडियो ज्वाइन करने के लिए मुझे नई चीज़ें कुछ सीखनी थी जो मेरे पास नहीं थी, जैसे लाइट म्यूज़िक में कैसे गाया जाता है, क्या होता है लाइट म्यूज़िक। तो वहाँ पे अशरफ साहब थे, मरहूम अशरफ साहब थे, जी जी। और किशन लंगू जी थे वहाँ पे, गुलाम नबी शेख साहब थे, नसरुल्लाह खान साहब थे, और अपने दूसरे गुरु पंडित भजन सोपुरी साहब से तालीम हासिल की और अपनी ज़िंदगी सफ़र ऐसे ही जारी रखा, और जो भी आज हूँ आपके सामने हूँ। जी सर, मुझे लगता है कि ये हम जैसे आज की जो जनरेशन है, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मुनीर साहब जैसे सिंगर को सुनकर हम बड़े हुए हैं। जब मैं छोटा था, मैं भी म्यूजिक का शैदाई हूँ, म्यूजिक सुनता था। तो आपको टीवी पे देखते थे, तब दूरदर्शन आता था जब मैं छोटा था, 7th 8th में पढ़ता था। तो जब मुनीर साहब को देखते थे, आप गाते थे टीवी पे, तो लगता था कि इनसे कब मुलाकात होगी। और आज अल्लाह का करम देखिए कि हम रूबरू हैं, बस ये ऊपर वाले का करम है और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपने सर बहुत मेहनत की इस फील्ड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ से ये जानना चाहूंगा कि इनिशियल स्टेजेस में कितनी परेशानियां आपको आई, मुश्किलात कितनी आई अब, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पे म्यूजिक को लोग इनिशियल स्टेजेस में उतना एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो आपको देखिए, मतलब कैसे ये सफर आपने तय किया जहां पे आज आप हैं? मैं ये दूसरी बार रिपीट करना चाहता हूँ ये बात, क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल मौसीकी का उतना रिवाज नहीं है। बिल्कुल। जो भी आपको करना है, आपको लाइट म्यूजिक को लेके चलना है, फोक म्यूजिक को लेके चलना है। लेकिन एक बात है, उसको सीखने के लिए भी आपको दिल में चाहत होनी चाहिए। जिंदगी में वो कोई फील्ड नहीं है जिसमें आप आगे नहीं जा सकते हैं। जिस फील्ड में आप ज्यादा मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी कदम आपके चूमेगी, और आप इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। मेरा ये मानना है, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जी सर, आपने बहुत बड़ी बात कही कि मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता है। और अगर आप जानना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो हमारे अचीवर्स है, जो हमारे हीरोज हैं, जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है अपने फील्ड में, तब जाके उन्होंने कोई मकाम हासिल किया है। तो हम वो स्टोरीज लोगों तक जी जी। ला रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वो इंस्पायर हो जाएं। अगर मुनीर साहब ने, जो हमारे बडिंग अभी आर्टिस्ट हैं, उनको भी पता चले कि मुनीर साहब ने कितनी मेहनत की है, तब जाके संगीत में कोई मकाम हासिल किया है। जो हमारे बडिंग सिंगर्स हैं, वो भी मेहनत करके आगे आएंगे। मुनीर साहब, बात आपसे एक जारी बात रहेगी। मैं ए, जी जी, बताइए मैं सर। एक बात कहना चाहता हूँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले मेहनत जरूरी है, उसके बाद अपना गाइड भी मिलना चाहिए और रास्ता दिखाने वाला भी मिलना चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिसके साथ हमें अच्छे अच्छे प्रोड्यूसरों के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे बशीर बडगामी साहब, और सईद जीशन फाजली साहब, कौसर परवीन साहिबा। इनके जी साथ सर। हमें काम करने का मौका मिला, और इनकी बदौलत ही हमें बहुत शोहरत मिल गई अपने फील्ड में काम करते हुए। जी सर, जी सर। अम, यहाँ पे सर कुछ कमेंट्स में फिर से आपके लिए आ रहे हैं, बहुत से लोग आपको सलाम बोल रहे हैं कि लेजेंडरी पर्सनैलिटी मेरी है तरफ से मुनीर। वालेकुम। वो सब सुन रहे हैं सर, लाइव आपको सुन रहे हैं सभी। लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग यू, और कुछ लोग हमें बाहर से भी, इंडिया के डिफरेंट स्टेट से भी देख रहे हैं, वो भी आपको सलाम बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारे एक गाजी अहमद है, वो बोल रहे हैं, सर माय नेम इज गाजी अहमद डार, आई एम फ्रॉम चहल बुनियार, उड़ी, एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ योर्स, प्लीज सिंग दिस कश्मीरी शुक्रिया, सॉन्ग बहुत फॉर। बहुत शुक्रिया। वो उन्होंने एक कश्मीरी नगमे की फरमाइश की है। वो बोल रहे हैं मुझे सुनना है,
मथनई मथबंद समियो लालो, वो इस कश्मीरी नगमे की अच्छा जी। फरमाइश कर रहे हैं। जी जी जी। इस गाने के बारे में मैं ये कहूँ कि ये मेरा दूरदर्शन में पहला गाना है जो मैंने रिकॉर्ड किया है दूरदर्शन में। अच्छा अच्छा, आज क्या से बात है। लगभग 80s की बात है ये, जब मैंने ये गाना टेलीविजन के लिए रिकॉर्ड किया था और बहुत मकबूल हुआ था ये गाना। तो सर ये हो जाए गाना दो जो बेस लाइनें। है ये हमारा, जी जी सर, जी, बताइए आप। मैंने कहा ये गाना जो है ये बेस है हमारा, हमारी जो असली मौसीकी है वो है यहाँ की सूफियाना मौसीकी। सूफियाना की मौसीकी के बारे में मैं ये बताता चलूं आपको, जो भी हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे गाने बने हैं या जो भी सुपरहिट गाने बने हैं उनकी बेस सूफियाना मौसीकी पर ही है। सूफियाना बिल्कुल। मौसीकी को मद्देनजर रखते हुए ये गाना बनाया गया है और फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। मुझे इस गाने से बहुत शोहरत मिली और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। आपकी जी नजर सर। एक दो शेर अर्ज करना चाहता हूँ। जी सर, जी सर, प्लीज। मसनई मसबन सनिया लालो नाल होरत ब्यान लालो मसनई मसबन सनिया लालो नाल होरत म्यान लालो मसनई मसबन यहाँ दुध हर की गुरमयो प्यालो यहाँ दुध हर की वाह वाह। गुरमयो प्यालो दाम चतो म्यान लालो चखनई अदछी मौसूम खयालो नाल होरत ज्ञान लालो मसनई मसबन। जाम दोसवी मई निकी निकी खालो जाम दोसवी मई निकी निकी खालो जाम दामा तनिलारनम वाद गछे आगा जाम कड़नालो नाल हो
आहा, शुक्रिया जनाब। वाह सर, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी आवाज को, दिल को छू लेने वाले शुक्रिया ये जनाब, शुक्रिया। यह सर कलाम तिशु खूबसूरत, आवाज तिशु खूबसूरत, कॉम्पोजिशन, म्यूजिक, मतलब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हर एक बोल रहा है सूदिंग वॉइस, दिल को छू लेने वाली आवाज, ही इज ग्रेट लेजेंड। और मतलब इतना प्यार कर रहे हैं आप लोग आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। और जिन व्यूवर्स ने अभी ये अभी आपकी हम मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। सर आपके इस प्रोग्राम में आने से आज हमारी इज्जत अफजाई हुई है, मैं ये दिल से बोल रहा हूँ आपको। और चलिए, जिन शुक्रिया, बहुत बहुत जिन शुक्रिया। व्यूवर्स ने अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन किया उनको मैं बताता चलूं कि यू आर वाचिंग लाइव फेसबुक ब्रॉडकास्ट शो दिल की बात साहिल के साथ। और आज जो हमारे खास मेहमान है वो है हमारे वादी के मारूफ क्लासिकल सिंगर मुनीर अहमद मीर साहब, और रूबरू है आपके साथ वो। और इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कुछ कमेंट्स लेता हूं सर पहले क्योंकि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लोगों का प्यार आप तक पहुंचाऊं। यहाँ पे शुक्रिया जनाब। यहाँ पे शकील शान बोल रहे हैं साहिल वंडरफुल इनिशिएटिव, थैंक यू शकील शान साहब। और फैसल वार बोल रहे हैं मुनीर साहब ए ग्रेट हम्बल गाय, मेट यू वंस। आशिक खांडे उस्ताद बहुत जरूरी है हर किसी फील्ड में, सही बात। और मुदस्सिर अली बोल रहे हैं, शायद आप इनको जानते हैं, अभी ये मुंबई में है मुदस्सिर अली। तो मुदस्सिर अली ने फरमाइश की है, वो आप उनको जरूर सुनवाएंगे, वो मेरी भी फरमाइश है। माय फेवरेट सॉन्ग अज़्तिमा आहम। तो मुनीर साहब से गुजारिश है वो सॉन्ग हमें सुनाए। मैं मुदस्सिर अली से ये कहना चाहूंगा कि मुदस्सिर आप हमारे साथ बने रहिए, ये सॉन्ग आपको जरूर मुनीर साहब सुनवाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे फयाज अहमद मीर है एक व्यूअर हमारे, सर वो बोल रहे हैं ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री मोस्टली इन क्लासिकल म्यूजिक, मे अल्लाह ब्लेस यू। और साहिर थैंक अल्ताफ यू। है। और गाजी अहमद आपको इस कश्मीरी गजल के लिए शुक्रिया कर रहे हैं जो उन्होंने फरमाइश की थी सर। और साहिर अल्ताफ है, वो बोल रहे हैं सर काइंडली फॉरवर्ड द मैसेज, आई वांट टू लिसन रंजिश ही सही, आई लाइक दिस गजल इन द वॉइस ऑफ मुनीर साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो ये रंजिश ही सही की फरमाइश कर रहे हैं, तो ये भी उनको सुनवाएंगे थोड़ी देर में। फरमाइश मैं अपने पास लिख के रखता हूं मुनीर साहब को, आज हम ऐसे नहीं जाने देंगे, इनसे पूरा आपको एंटरटेन करवाएंगे। आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो मुनीर साहब आपको जरूर सुनवाएंगे। शकील शान की एक और मैसेज है, बाय द वे आई विजिटेड मुनीर भाई's home today, I requested him to connect again this evening for his fans, anyways Allah bless you both, thanks to मुनीर भाई for today's tea। थैंक यू। शकील शान आपको बोल रहे हैं। जी सर, यहाँ पे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा, आप पूरी दुनिया घूमे हैं म्यूजिक की वजह से, हमारे व्यूवर्स जी को जी। ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपके दिल के करीब है, मतलब कुछ कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसा इवेंट, मतलब जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस, कुछ खास एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐसी? जिनकी वजह से मैं आज हूँ जी और जिन लोगों ने मुझे पसंद किया है, जी सर। जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनको दिल से चाहता हूँ, दिल से उनको प्यार करता हूँ। मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत वही है, हमारे अपने लोग, हमारे अपने सुनने वाले, हमारे अपने चाहने वाले, जो मुझे हर वक्त प्यार देते हैं और मुझे सुनते हैं जी और सर। हौसला अफजाई करते हैं मेरी। जी सर। सर कोई आपने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं आज तक, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, कुछ कोई ऐसा जी कॉन्सर्ट, आपने आज तक बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, इवेंट्स किए हैं, प्रोग्राम्स किए हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपके जी। दिल के बहुत करीब है, आज भी याद कर रहे हैं? प्रोग्राम सुनने वाले कश्मीर से बाहर से भी लोग हैं। जी सर। पहले उनकी नजर एक छोटी सी 2-3 मिसरे गजल के सुनाना चाहता हूँ, उर्दू गजल के। जी बिल्कुल सर।
अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये आपका प्रोग्राम है। ये परवीन शाकिर की गजल है। जी जी सर। रात जब भी जवान होती है, वाह वाह। दिल के अरमान तुम्हें बुलाते हैं। रात जब भी जवान होती है, दिल के अरमान तुम्हें बुलाते हैं। अपनी आवाज में मोहब्बत की एक गजल हम भी गुनगुनाते हैं। क्या बात है। गजल पेश है। जी सर। वो तो वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाए। बिखर जाएगा। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। हाँ हाँ। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। सारे गा पदा पगरे, सागरे गा सारे धा सा। हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा। हाँ हाँ। हम तो हम थे कि एक जख्म है भर जाएगा। क्या खबर थी, क्या खबर थी, क्या खबर थी कि रगे जान उतर जाएगा। क्या खबर थी कि रगे जान उतर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। वो हवा की तरह, वो हवाओं की तरह खाना बखा फिरता है। वो हवाओं की तरह
बखां फिरता है, एक झोंका है, एक झोंका है, एक झोंका है, जो आएगा गुजर जाएगा, एक झोंका है, जो आएगा गुजर जाएगा, फूल का है, फूल किधर जाएगा, वो तो वो है हवाओं में बिखर जाएगा। वाह सर, वाह वाह वाह। मैं तो इतना ही कहूंगा, क्या बात क्या बात क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया। परवीन शाकिर का कलाम और मुनीर साहब की आवाज में जब हम ये सुनते हैं तो एक अलग ही समा बनता है। मेरे एक खास दोस्त है अमीश निशेष, जो कि अभी दिल्ली से हैं, तो वो अक्सर हमारे जी ब्रॉडकास्ट में जुड़ते हैं। अमीश अमीश लिखते हैं अमेजिंग सिंगिंग एंड नाइस होस्टिंग, तो वो आपके गाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं और शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं। अमीश दिल्ली से मेरे बहुत खास दोस्त है, तो उनके लिए सर उनको हाई बोलिए आप। तो हमारी तरफ से प्यार भला सलाम का तोहफा दे दीजिए। अमीश साहब, मुनीर साहब हमारे कश्मीर के, हमारे J&K के बहुत बड़े टॉप सिंगर है, तो वो आपको सलाम बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच अमीश फॉर ज्वाइनिंग इन। और यहाँ पे राजा खान हमारे साथ जुड़े हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, ग्रेट सिंगर, ए नोबल सोल एंड ए हम्बल पर्सन, आई वांट टू हियर सम लाइन्स ऑफ गुलू में रंग भरे। राजा खान साहब बोल रहे हैं गुलू में रंग भरे उनको सुनना है। और भी बहुत सी फरमाइशें यहाँ से आ रही है, इतना लोगों का प्यार है, इतने कमेंट्स हैं। मुदस्सिर शाह हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक बार आपको फिर से सलाम बोल रहे हैं। तो सर यहाँ पे हम थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद आपसे जो और कुछ जरूर सुनेंगे। जी सर यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो हमारे यंगस्टर्स है, जो भी म्यूजिक के फील्ड में काम कर रहे हैं, जो बडिंग सिंगर्स हैं, जो म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, वो अभी आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, हमारे जो बडिंग सिंगर्स है? यहाँ पे कश्मीर में म्यूजिक के लिए उतना कुछ खास काम नहीं है। हम सारे लोग यहाँ पे ये काम शौकिया करते हैं, बिल्कुल इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो दूसरा कुछ काम करें जिससे वो कुछ पैसा कमा सकते हैं। अच्छा। रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, कल्चरल एकेडमी के जरिए या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जरिए से उनको साल में 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम मिल सकते हैं, जिस जी पे जी उनका गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल। ये सच्ची बात है और मैं उनसे ये बार बार कहता हूँ कि आप कोई दूसरा काम कीजिए जिससे आप कुछ अर्न कर सकेंगे, जिससे आप कुछ कमा सकेंगे, जिससे आप अपने घर की परवरिश कर सकते हैं, बाल बच्चों की परवरिश करेंगे। और म्यूजिक तो ये दिल में होता है, ये शौक जबरदस्त है म्यूजिक का, जी सर। लेकिन ये शौक ही रहता है। लेकिन जब तक आपके पास जेब में कुछ नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, सही बोला आपने ये मेरी बात। उनसे यही नसीहत है कि वो म्यूजिक के साथ साथ और भी दूसरा कुछ काम करें जिससे वो कुछ पैसा कमा सकते हैं और घर का काम चला सकेंगे। बिल्कुल सर, म्यूजिक के फील्ड में कश्मीर में एस्टैब्लिश होना और फिर इसको अपना प्रोफेशन बनाना, उससे अपना गुजारा करना मुश्किल है, क्योंकि इतने इवेंट्स या बाकी चीजें यहाँ पे बहुत नहीं हो मुश्किल है रही है। और यहाँ पे हमारे उतने एवेन्यूज नहीं है कश्मीर में। जी जी। और सर जहां तक मैं आपको जानता हूं या सुना है, आपको भी बहुत सी हर्डल्स आई, बहुत सी मतलब मुश्किलात आई, जिस मकाम पे अभी हैं आप, तब जाके मुनीर साहब लोगों के सामने आए और लोग मुनीर साहब को तब जानते हैं। यहाँ पे एक दोस्त है हमारे,
मैं वो बोल रहे हैं कि मुनीर साहब प्लीज टेल अस द हार्डशिप्स दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग योर जर्नी। मतलब आपको अपने सफर के दौरान क्या क्या मुश्किलात सामने आई उनके बारे में अगर आप बात करना चाहेंगे, क्योंकि कोई हमारे बडिंग सिंगर है शायद वो आपसे सुनना चाहते हैं। मुश्किलात तो बहुत आए हैं, लेकिन वो पब्लिक के साथ हम शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ओके इतना ही सर। कहेंगे आपको कि आप मेहनत कीजिए, आप कुछ कमाइए, दूसरे फील्डों में जाइए, कमाइए, म्यूजिक को छोड़िए नहीं, म्यूजिक का शौक रखिए, जी सर। लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको दूसरा रास्ता जो है वो आपको लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, जैसे आपने ये मुश्किलात का जिक्र किया तो यहाँ पे मुझे बशीर बद्र का दो लाइनें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। बशीर बद्र कहते हैं, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे जी कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो कहते हैं ना कि अगर बंदा किसी मकाम पे पहुंचता है तो वहां तक पहुंचने में बहुत सी परेशानियां होती है। तो मुनीर साहब, यहाँ पे आप कौन सी फरमाइश अभी अभी आप हमें सुनाएंगे? दो तीन फरमाइशें हैं मेरे पास। रंजिशी सही की हमारे फरमाइश है। हमारे एक दोस्त ने फूलों में रंग भरे। जी सर। पहले मैं उनकी नजर ये गजल करना चाहता हूँ। जी सर, प्लीज गजल के प्लीज। चंद मिसरे, ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है सर, आप प्लीज शुरू कीजिए आप। गुलों में रंग भरे, बादलों बाहर चले, आहा। बदनी सागा मारे निगासा, गुलों में रंग भरे, बादल बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारवार चले, वाह वाह। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले, कफस उदास है या अरो सबा से कुछ तो कहो, 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 बदनी सागम पगमर नेगा सा, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो मेरे खुदा आज जिक्र यार चले, वाह वाह। कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले,
गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले, मकाम मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोएदार चले, चले भी आके गुलशन का कारवार चले, गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। सर, आई एम स्पीचलेस, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खाली ये आपके फैंस कर रहे हैं, सभी फैंस कह रहे हैं वी आर स्पीचलेस, अमेजिंग, सोलफुल, सूदिंग, मतलब जितने भी एडजेक्टिव्स है वो आज आपके लिए हैं सर। इट्स ओनली फॉर मुनीर सर। और मैं आपको Thank फिर you. से एक बार दिनों के बाद आपने आज ये शाम हमारी खूबसूरत शाम बना दी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है सर। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, और मतलब बाहर से बहुत से लोग देख रहे हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्योंकि मुनीर साहब आज बहुत दिनों के बाद लाइव पे आए हैं, तो इस लाइव को आप जितना शेयर कर सकते हो अपने फेसबुक पेज पे इसको शेयर कीजिए, ताकि मुनीर साहब के फैन दुनिया में जहां कहीं भी हो उन तक मुनीर साहब की आवाज आज पहुंच जाए। तो इसको जितना बहुत जल्दी हो बहुत सके बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शेयर कीजिए। मुनीर साहब, अब मैं आप ही से पूछता हूं, और अपने फैनों से आप क्या बात करना चाहे, जितने भी आप फैंस हैं उनसे आप क्या बात करना चाहते हैं। और इन द मीन टाइम राजा खान साहब आपको शुक्रिया करते हैं उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। अपने फैन से सर आप क्या बात करना चाहेंगे आज, कुछ दिल की बात जो आप अपने फैंस तक पहुंचाना चाहते हैं। दुआ कीजिए कि ये लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जी सर। और हम इनके सामने रूबरू पेश हो जाएं, रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए। जी सर। हमें इनकी मोहब्बतें चाहिए, दुआएं चाहिए हमें इनकी। जी सर, वो तो मोहब्बत आपको ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। और यहाँ पे मुनीर साहब और अपने व्यूअर्स को मैं बताता चलूं कि इस प्रोग्राम के एंड में एक फॉर्मेट है कि हम अपने मेहमान को 5 सवाल पूछते हैं जो रैपिड फायर होता है। मुनीर साहब को भी शायद पता नहीं था, लेकिन ये सरप्राइज है, ये शो का फॉर्मेट है। प्रोग्राम के एंड में हम आज आपसे पूछेंगे 4-5 सवाल, जिनका आपको ऑन स्पॉट जवाब देना होगा। जी। और यहाँ पे इमरान कब्बू हमें सोपोर से ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, सलाम बोल रहे हैं आपको। आसिफ रशीद, उन्होंने भी आपको सलाम बोल रहा है, ही इज टेलिंग आई एम वाचिंग फ्रॉम सोपोर, तो वो भी आपको सुन रहे हैं। मुदस्सिर शाह बोल रहे हैं ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अमीश निशेष दिल्ली से वो फरमाइश कर रहे हैं, ये दिल ये पागल दिल मेरा, गुलाम अली साहब की गजल, जो दिल्ली से हमारे लोग जुड़े वो ये सुनना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कितना टाइम है हमारे पास। तो मुनीर साहब, यहाँ पे एक कश्मीरी गजल बार फरमाइश आ रही है, बहुत ही फेमस कश्मीरी गजल आपकी, अज़तिमा आहम। हाँ, ये फाजिल साहब की गजल है, और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि इस गाने ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या बात है। फाजिल साहब ने जब गाना रिकॉर्ड किया, इस गाने के कंपोजर मरहूम मोहम्मद अशरफ साहब थे।
जी तो सर। हमने जब गाना रिकॉर्ड किया, शाम को जब गाना टेलीविजन से ऑन एयर हो गया, तो दूसरे दिन मैं वो मुनीर अहमद नहीं रहा था। अच्छा सर। मैं इतना फेमस हो गया, मैं इतना फेमस हो गया कि मैं क्या कहूँ। और आज तक मुझे लोग इसी नाम से जानते हैं। अगर कहीं से भी मैं चलता हूँ तो वो कहते हैं ये वही है जिसने ये गाना गाया है। क्या बात है, इतने क्या बात। साल, 20-25 साल गुजरने के बाद भी, तब भी लोग मुझे आज इसी गाने से याद रखते हैं। मैं सईद ज़ीशान फाजिल साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरी लाइफ बना दी इस गाने से। क्या बात है सर। सर यहाँ पे मशहूर ब्रॉडकास्टर और राइटर सतीश विमल साहब भी हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं। सतीश विमल जी, मेरा आदाब। सतीश साहब, वेलकम आपका। तो सर ये गजल हो जाए पहले। जी, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। सर ये गजल हो जाए आज़िमा अहम, ये पहले सुनाएंगे, फिर बात करेंगे इससे अच्छा आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। जी 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 जी। आ आ रे ना ना आ आहा। पगातामा से प्यारू मुश्किला आस्तिमा पगातामा से प्यारू मुश्किला लाउबाला न्योनासुं लाउबाला न्योनासुं यानासुं हम्म। मुश्किला आस्तिमाहं पगातामा से प्यारू मुश्किला जानी म्योनी इशार बुजुर्ग को जनाब, यस सर। जानी म्योनी दिल किरामन कातिबीनन छा खबर जानी म्योनी दिल किरामन कातिबीनन छा खबर आख खुदा छारूं आख खुदा छारूं दोयूं दुनिया बसाऊं मुश्किला वाह वाह। आख खुदा छारूं दोयूं दुनिया बसाऊं मुश्किला लाउबाला न्योनासुं लाउबाला न्योनासुं यानासुं मुश्किला हा हा हा। आस्तिमाहं उमरी मैं खाना
Çey barudus taşnalar ha रे मैखाना संदर çey barudus taşnalar çey barudus taşnalar fazila bujiras andar moyhan traun mushkila fazila bujiras andar moyhan traun mushkila la bala nasu yan asu mushkila astimahum agatamat se pyarun mushkila astimahum वाह सर वाह, क्या बात है। मतलब मिशन अल्फाजी बह क्या वन अथ बारस मज यूता यह खूबसूरत कलाम यूता यह खूबसूरत कॉम्पोजिशन पत यह तुहंद हटि तुहंदन फैनन तान वातिन मे बासान यह म्यूजिकल ट्रीट तुमन तान तो तुम कहते हैं ना सर कि संगीत की कोई जुबान नहीं होती। मैं यहाँ पे देख रहा था कुछ कमेंट्स, जो लोग हमें बाहर से देख रहे हैं जो कश्मीरी नहीं समझते हैं उनके कमेंट्स भी आए हैं, वो भी वाह 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 कर रहे हैं। तो संगीत को जुबान की कोई कैद नहीं होती है, बस संगीत अपने मतलब निकालती है और लोगों के दिलों तक पहुंचती है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, म्यूजिक टचेस योर हार्ट। Thank you so much, sir, for this musical treat. You really made our day. आज हमारा दिन बन गया और इस खूबसूरत शाम के चलते कई और शामें हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुमार अशोक सराफ घायल आपके एक फैन है, वो बोल रहे हैं मरहबा मुनीर भाई, वाह। बंसी रहना है, वो बोल रहे क्या बात है मुनीर जी। मुदस्सिर शाह बोल रहे हैं दिल खुश हो गया। अमीश मेरी तरफ से नमस्ते बोलिए, आदाब जी। वो आपको लाइव वो भी देख रहे हैं फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी व्यूअर्स का। तो जिन व्यूअर्स ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताता चलूं कि यू आर वाचिंग लाइव फेसबुक ब्रॉडकास्ट शो दिल की बात साहिल के साथ। और आज के इस ब्रॉडकास्ट में हमारे वादी के मारूफ गुलूकार, सिंगर, म्यूजिशियन, वोकलिस्ट और दिल के बहुत अच्छे इंसान मुनीर अहमद मीर साहब जुड़े हैं और वो अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं और साथ ही में जो उन्होंने खूबसूरत सुपर हिट नंबर्स कश्मीरी लैंग्वेज में गाए हैं या डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो वो भी हमें यहाँ पे सुना रहे हैं। तो मुनीर साहब, यहाँ से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कितनी लैंग्वेजेस में आज तक गाया है? मैंने 2-4 लैंग्वेज में गाया है। एक तो अपना कश्मीरी है पहले, उसके साथ उर्दू है, उसके साथ मैंने गोजरी में भी कुछ गाने गाए हैं। जी सर। मैं कलकत्ता में भी रहा हूँ 5-8 साल, वहाँ पे भी मैंने सीखी है बांग्ला जबान, उसमें भी मैंने 1-2 गाने गाए हैं। अच्छा। तो और फारसी मेरा मुझे बहुत शौक है फारसी गाने का। मैं पसंद करता हूँ कि फारसी गाने गाऊं मैं, उनके साथ अलग सी दिलचस्पी है मुझे पर्शियन गाने की। जी पर्शियन तो जबान सीखने की। जी सर, पर्शियन तो बहुत मीठी जबान है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे कुछ और फरमाइशें आ रही है। साहिर अल्ताफ कब से पूछ रहे हैं कि रंजिशी सही मुझे सुनना है, वो 2-4 बार बोल चुके हैं।
उन्होंने वो बोल रहे हैं कि मैंने मुनीर साहब से ये सुना है तो आज फिर से सुनना चाहूंगा, रंजिश ही सही। जी रंजिश ही सही की फरमाइश आ रही है, रंजिश ही सही। अच्छा अच्छा अच्छा। वो नहीं तो सर, बड़े उस्तादों ने गाई है, हमने सही तो उसको बात है सिर्फ सर। सुना है बस। आप अपने अपने अंदाज में दो लाइनें अपने फैंस के लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमने मुनीर साहब से सुना है, तो मुनीर साहब की जुबानी एक बार सुनना चाहेंगे। रंजिश सही, आहा, रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए आफिर से मुझे छोड़ जाने के लिए रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही, पहले से मरा सिंह फिर भी कभी तो पहले से मरा सिंह सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए आखिर से मुझे छोड़ के जाने वाह के लिए रंजिश सही, आ, आ, ना, आ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज के लिए। और यहाँ पे आपको इस बात से अंदाजा होगा कि जो हमारे दिल्ली से दोस्त जुड़े हैं अमीश, वो बोल रहे हैं कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने आज के ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन किया है। और अभी नींद उठते मुदस्सिर शाह बोल रहे हैं, कैन वी हैव मुनीर सर अगेन इन योर नेक्स्ट एपिसोड? अगले एपिसोड में भी आप मुनीर सर को ही लाइए। मतलब उनको इतना एंजॉय कर रहे हैं सब लोग सर, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। इंशाल्लाह 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 जरूर आएंगे इंशाल्लाह। और शफकत बाबा बोल रहे हैं, हार्ट टचिंग वॉइस, थैंक यू मुनीर साहब एंड वेल डन साहिल मुजफ्फर साहब, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। आप सभी का शुक्रिया। तो मुनीर साहब, बातों बातों में 1 घंटे से ज्यादा हो गया। हमारा शो यूजुअली 9:30 पे खत्म हो जाता है और हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए और हम 5 मिनट लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ सवाल आपसे पूछने हैं रैपिड फायर राउंड में। थोड़ा इससे शो तो इंटरेस्टेड हो ही जाता है और उसके साथ साथ बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कमेंट्स भी लेंगे, फिर हम शो को क्लोज करेंगे। और यहाँ पे एक
कमेंट में पढ़ना चाहूंगा जो सतीश विमल जी ने लिखा है। सतीश विमल जी कहते हैं, पुख्ता सुरों वाले गायक को सलाम, पुख्ता सुरों वाले गायक को सलाम। सतीश विमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के सतीश सर, लिए। थैंक यू सतीश सर, थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर, थैंक यू। तो मुनीर साहब, आप तैयार है हमारे रैपिड फायर सवाल के लिए? 3-4 सवाल पूछूंगा मैं आपसे, और इनका जवाब आपको डायरेक्टली दिल से देना है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही है दिल की बात साहिल के साथ। आपको डायरेक्टली दिल से जवाब देना है, जो भी आपके माइंड में आए। ठीक है सर, रेडी? जी। सर, अभी हम 3-4 महीने से लॉकडाउन में हैं। मेरा सवाल यह है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो अगर आपको मौका मिलेगा कि रेस्टोरेंट पे जाके किसी एक इंसान के साथ लंच करने का, लॉकडाउन के बाद आप किसके साथ जाना चाहेंगे अगले दिन लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे? जैसे गवर्नमेंट ने बताया है, उन्हीं उसूलों पे अगर हम चलेंगे तो हम सेफ रहेंगे। चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, जो भी जगह होगी वो हमारे लिए सही रहेगी। नहीं, उससे मैं हम बोल रहा, बचे रहेंगे और इंशाल्लाह इस बीमारी से हमें निजात मिलेगी। आप किस इंसान के साथ जाना चाहेंगे लंच करने के लिए बाहर, जो आपके दिल के करीब रहेगा? कोई भी। हाँ। मेरे दिल के करीब मेरे वालिद साहब हैं ज्यादा, अच्छा। जिन्होंने मुझे यहाँ तक पाल पोस के बड़ा किया, इतना अच्छा इंसान बनाया जो आपके सामने इस वक्त हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब आप अपने वालिद साहब के साथ जाना चाहेंगे। मुनीर साहब, जी जी जी। जैसे आपने, उन उनका 100% सपोर्ट मुझे मिला है, जिसकी वजह से मैं आज हूँ। मैं समझता हूं कि वो लोग, वो बच्चे खुशकिस्मत होते हैं जिनको अपने माँ बाप का सपोर्ट मिलता है अपने पैशन को परस्यू करने में, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। और माशाल्लाह आपके वालिद साहब ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। हम सबसे पहले आपके वालिद साहब को सलाम करना चाहेंगे कि उनकी जी, कोशिशों वालेकुम की सलाम। वजह से, आपके वालिद साहब ने जो आपको सपोर्ट किया उसकी वजह से हमें मुनीर साहब जैसे सिंगर मिले हैं। तो जी आपके जी, वालिद साहब का बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। सही बात। उनको आप मेरी तरफ से उनको सलाम कीजिएगा, उनको बोलिएगा कि आपके एक फैन शुक्रिया ने आपको सलाम शुक्रिया भेजा है। शुक्रिया तो मुनीर साहब, शुक्रिया। आप बहुत जगह घूमे हैं, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी। आपके आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन आपको ज्यादा पसंदीदा जगह है जहां पे आप गए हो? अ, सबसे ज्यादा इज्जत हमें कश्मीर में मिली है, जी सर। इसलिए हमें ज्यादा पसंद कश्मीरी है। बिल्कुल। लेकिन बाकी बाकी जगहों में भी मैंने गाया है, वहां पे लोग म्यूजिक की ज्यादा कदर करते हैं, यहाँ पे उतनी नहीं है जितनी बाहर है। लेकिन मुझे यहाँ के लोग ज्यादा पसंद हैं, जो हमें पसंद करते हैं, हमें सुनते हैं, हमें दुआएं देते हैं। जी सर। आ, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मुनीर साहब सिंगर नहीं होते, अगर मुनीर साहब सिंगर नहीं होते तो क्या होते? तो कुछ भी नहीं होते। हमारी मतलब, तकदीर में लिखा था यही बनना, तो यही बन गए। बस आप बहुत खूबसूरत तकदीर लेके आए हैं। आपकी माथे की लकीरें ऊपर वाले ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खूबसूरत अपने हाथों से लिखी आपकी है। दुआ होनी चाहिए साथ। वो सर हमेशा साथ है आपके। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत से लोग आपका शुक्रिया कर रहे हैं और हर एक चीज। अब सर, आखिर में आप अपनी पसंद की 2 लाइनें हमारे व्यूअर्स को सुनाएं, उसके बाद हम शो क्लोज करेंगे आज का। अपनी पसंद की। ये कलाम है फयाज तिलगामी साहब का। इसके जी सर। कंपोजर मरहूम नसरुल्लाह खान साहब थे। जी सर। ये काफी मकबूल हो गया है, ये गाना आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दिलो दुनिया बसो चान बापर, दिलो दुनिया बसो चान बापर,
मचो आराम त्रो मचो आराम त्रो चान बाप दिलो दुनिया बसो चान बाप वाह वाह। से क्या रावी अगर जिन दिल में बख्शे से क्या रावी अगर जिन दिल में बख्शे अच्छो बारान होरूं चान बाप अच्छो बारान होरूं चान बाप मचो आराम तो मचो आराम तो चान बाप दिलो दुनिया बसो चान बाप दिलो दुनिया बसो चान बाप। वाह वाह सर, वाह, क्या बात है। ये जो गजल है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं सोच रहा था कि शुक्रिया शुक्रिया। फरमाइश करूं। बहुत बार मैंने सुनी है और इसकी शायरी और जो अंदाज आपने इसमें ढाला है उससे तो इस गजल में चार चांद लग गए हैं। यहाँ पे उमर फारूक बोल रहे हैं, वाह मुनीर सर। और महाराज कृष्ण पंडिता जी आपके लिए एक मैसेज यहाँ पे उन्होंने की है। महाराज कृष्ण पंडिता वो बोल रहे हैं, डियर मुनीर, यू आर अ वेरी वर्सेटाइल आर्टिस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर शफी साहब, योर डैड। वो आपके फादर के देखिए लिए। देखिए पंडिता साहब मेरे बड़े भाई हैं, जी सर। उनको मेरा प्रणाम। उनसे मैंने सीखा है, उनसे मैंने सीखा है। पहुंच गया सर उन बड़े तक। भाई की तरह है मेरे वो। क्या बात है, क्या बात है। तो मुनीर साहब, और कुछ आप बताना चाहेंगे आखिर में, या कुछ भी? इट्स अप टू यू। बस प्रेम से रहिए, जी सर। आपस में प्रेम से रहिए, और इस अल्लाह करे इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिल जाए, यही दुआ करेंगे लास्ट में। बहुत परेशान हाल है हम 2-3 महीने से, जी बिल्कुल। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। तो सर आपकी इजाजत से शो को क्लोज करें कि आप कुछ और सुनाएंगे हमें, जैसा आपका मन करे। आपकी इंशाल्लाह अगली बार जरूर फिर मुलाकात करेंगे अपने चाहने वालों के साथ। तो सर आखिर में आपसे मैं एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। आखिर में आपसे एक कमेंट, इस शो में आके, जो हमारा इनिशिएटिव है, इस शो में आके आपको कैसा लग रहा है आज? ये शो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस शो में हमारे सारे कलाकार आने चाहिए और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारे कश्मीर में भी टैलेंट है, हमारे कश्मीर में भी सुनने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं और सुरों की पहचान रखने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे पास सच में अल्फाज नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया करूं। आई एम स्पीचलेस टुडे। मेरा आज दिल बहुत बहुत महीनों के बाद खुश हो गया है। मतलब मैं फूले नहीं समा रहा हूं। और इसकी वजह मुनीर साहब है, और ऐसे आपके कितने लाखों करोड़ों फैंस हैं, वो भी शायद यही सोच रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। इस लॉकडाउन में हम लोगों को खुश बहुत करने बहुत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। और जितने भी हमारे फैंस हैं या व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी बताता चलूं कि ये था हमारा आज का स्पेशल ब्रॉडकास्ट दिल की बात साहिल के साथ। और उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में एक और खूबसूरत मेहमान और पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे।
तब तक मैं मुनीर साहब और आप सब से इजाजत चाहूंगा, इसी उम्मीद के साथ कि होप टू सी यू ऑल समटाइम सून ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड सिपिंग ऑरेंज जूस इन द सनशाइन। थैंक यू सो वेरी मच मुनीर साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक खुदा यू। हाफिज, खुदा हाफिज।